तो कैसे हो भाई लोग? बढ़िया सब। सबसे पहले तो यार अ बिग थैंक यू तुम सबके ट्रेमेंडस रिस्पांस के लिए मेरी महाराजा वाली वीडियो पर। तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारा अप्रिसिएशन, तुम्हारा सपोर्ट, मतलब यही तो मुझे मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। कमेंट से याद आया, किसी ने मुझे मेरी वीडियो पे पीजे लाइट कहा था। पीजे लाइट नहीं यार, मतलब मैं कंटेंट चोरी नहीं करता। तो स्वागत है तुम सबका फ्लिक ऑफ के एक और लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर हम कुछ तड़कती भड़कती अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में, जो कि करेंटली स्त्री 2 के ट्रेलर के साथ ट्रेंड कर रहा है। बाय द वे, मैंने उसके ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन बनाया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर से करना। बहरहाल इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है एंड अभी मेकर्स ने अपने इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं, जिससे कि एक्साइटमेंट और ज्यादा हाई होती है। तो भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग स्त्री का थर्ड पार्ट ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स है, स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है एंड हम अगले 2 साल के अंदर अंदर इसके थर्ड पार्ट को थिएटर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस यूनिवर्स में 2 और नई एंट्रीज होंगी। पहली तो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें हमको आयुष्मान खुराना देखेंगे। दूसरी थमा नाम की एक फिल्म, जो कि कहा जा रहा है कि मुंजिया से काफी ज्यादा सिमिलर होगी। एंड सिमिलर से मेरा मतलब है कि मतलब सेम टॉपिक या काइंड ऑफ जो सेम टोन होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा फिल्म का। सो फार जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूनिवर्स का, वो काफी अच्छा रहा है एंड आगे स्त्री 2 और इन 2 फिल्मों से भी हम काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीतीश तिवारी रामायण के बारे में, जिसकी शूटिंग को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। तो इस फिल्म के सेट डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए हॉलीवुड के 2 जाने माने नामों को असाइन किया गया है। ईवा ऑनसर्ट इस फिल्म में ऑन बोर्ड आई है फिल्म के सेट डिजाइन के लिए। 2023 की वाकिन फीनिक्स स्टारर नेपोलियन में ईवा ऑनसर्ट ने सेट डिजाइन किए थे और अभी 2025 में आने वाले ग्लैडिएटर 2 में भी वही सेट डिजाइन करेंगी। तो भाई रामायण मूवी के जो सेट्स होंगे उनका लेवल काफी जबरदस्त होने वाला है। और इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन के लिए ऑन बोर्ड आ चुके हैं रैमसे एवरी, जिन्होंने अभी मार्वल की अपकमिंग फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में काम किया है। तो देखते हैं कि इन दोनों की एक्सपर्टीज कैसे इस फिल्म के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एनहांस करती है। अब बात करते हैं जय हनुमान के बारे में, द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल टू हनुमान। तो भाई अभी रिसेंट में ऐसे काफी रूमर्स चल रहे थे कि जय हनुमान होल्ड पे है, कोई काम नहीं चल रहा है, डिले हो रही है। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है, काम जारी है जय हनुमान पे। और जो कुछ अपडेट्स आई है फिल्म को लेके, उसको सुनकर तुमको मजा आ जाएगी। वो ये है कि कुछ प्रोमिनेंट हॉलीवुड स्टूडियोज इंटरेस्टेड है प्रशांत वर्मा की इस फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड करेंटली प्रशांत वर्मा का डिस्कशन चल रहा है इन कुछ हॉलीवुड स्टूडियोज से, एज अपोज टू हनुमान जिसका बजट सिर्फ 40 करोड़ था। जय हनुमान का बजट बताया जा रहा है कि अराउंड 200 करोड़ होगा और ये फिल्म डायरेक्टली 3D में शूट होगी। अब देखो, यूजुअली जो फिल्म होती है वो 2D में शूट होती है एंड देन उसको 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लास्ट टाइम मेरे नॉलेज में जो इंडियन मूवी 3D में शूट हुई थी वो थी 2.0 एंड अब उसके बाद से जय हनुमान ऐसा करेगी। इसके अलावा इस फिल्म में हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए एक्टर को ढूंढा जा रहा है। ऑल्दो अभी रूमर्स चल रहे थे कि चिरंजीवी गारू या फिर रामचरण इसमें हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे, लेकिन प्रशांत वर्मा के अकॉर्डिंग वो हनुमान के रोल के लिए किसी ऐसे एक्टर को लेना चाहते हैं जिसकी स्क्रीन इमेज भी हो, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर कोई स्टार बैगेज ना हो। ऑल्दो मुझे लगता है कि राणा दुग्गबत्ती वुड बी परफेक्ट फॉर इट, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि क्या अल्टीमेट डिसीजन होता है। विजय सेतुपति, जो कि करेंटली चारों तरफ से अप्रिसिएशन बटोर रहे हैं महाराजा में अपने जबरदस्त काम के लिए, और अपनी 50th फिल्म के साथ ऑडियंस के अंदर उन्होंने और जिज्ञासा पैदा कर दी है उनके फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज नाउ एवरीवन वांट्स टू सी मोर ऑफ मक्कल सेल्वन ऑन द बिग स्क्रीन। वेल, तो अभी इसी हाइप वैगन के बीच में विजय सेतुपति के एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट विदुथलाई को लेकर अपडेट्स आई हैं। विदुथलाई पार्ट 1 जो कि 2023 में आई थी एंड अगर तुमने नहीं देखी तो भैया देखो जाके। जस्ट लाइक एवरी वेट्रीमारन फिल्म, विदुथलाई पार्ट 1 वाज आल्सो अमेजिंग, लेकिन जस्ट लाइक एवरी वेट्रीमारन फिल्म इसका सीक्वल कब आएगा नहीं पता। लेकिन चमत्कार हो गया और हमें आखिरकार विदुथलाई पार्ट 2 को लेके कुछ अपडेट मिली है इन 2 पोस्टर्स के साथ, जिसको देख के समझ आ रहा है कि इस बार जो फिल्म होगी वो पेरुमल की स्टोरी पे फोकस डालेगी, बिकॉज पेरुमल का जो कैरेक्टर था वो फर्स्ट पार्ट में मतलब मेजोरिटी में था ही नहीं। पोस्टर में हम लिखा भी देख सकते हैं कि इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ फिल्मिंग। तो आखिरकार वेट्रीमारन सर को याद आ गया कि वो एक फिल्म मेकर है एंड उन्हें फिल्म बनानी होती है। अच्छा सर, इतना खर्चा हो गया है तो बड़ा चेन्नई 2 भी मतलब सूर्या स्टारर कंगोवा, जो कि अपने थिएट्रिकल रिलीज से कुछ वक्त ही दूर है, एक पीरियड ड्रामा फिल्म जिसमें लॉर्ड बॉबी एज विलन नजर आएंगे और जो सूर्या है वो डबल रोल में नजर आएंगे, जो कि एविडेंट है इस पोस्टर से, जो कि अभी कुछ वक्त पहले रिलीज किया गया था, जिससे ये भी समझ आता है कि ये फिल्म प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सेट होगी। ऑल्दो एक बहुत ही क्लोज सोर्स से ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में सूर्या डबल नहीं बल्कि 3 रोल में हमको नजर आएंगे और तीनों ही कैरेक्टर्स लुक वाइज बिल्कुल अलग होंगे और तीनों ही स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देवा, जो कि एक एक्शन थ्रिलर है स्टारिंग शाहिद कपूर, और वो इस साल अक्टूबर
नवंबर 11 को रिलीज होने के लिए प्लान्ड थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोशन एंड्रयूज, जिन्होंने सैल्यूट और कायमकुलम कोच्चिनी जैसे मलयालम ब्लॉकबस्टर्स को डायरेक्ट किया है। लेकिन फिर उसके बाद से इस फिल्म को लेकर कुछ बहुत ही खासम अपडेट्स नहीं आई थी। बट अभी कल शाहिद कपूर ने अपनी इस फिल्म में से उनका एक लुक शेयर किया इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो बस कट, पुलिस वेस्ट और गन के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में शाहिद कपूर एक कॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। एंड इसी पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा था गेट रेडी फॉर अ वायलेंट वैलेंटाइंस डे। और इसी के साथ हमारे पास अब देवा की रिलीज डेट है, जो कि है 14 फेब 2025। SRK स्टारर किंग, जो कि करेंटली उनके मोस्ट हाइप्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है, एंड फैंस आर डाइंग टू सी समथिंग रिगार्डिंग द फिल्म, बट फिलहाल सिर्फ अपडेट से काम चलाना पड़ेगा। एंड लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया है एज द मेन एंटागनिस्ट इन दिस फिल्म। मेन एंटागनिस्ट मतलब और भी होंगे? वेल यस, क्योंकि किंग में हमको एक मल्टी विलन आर्क देखने को मिलेगा, जिसमें SRK और सुहाना के जो कैरेक्टर्स होंगे वो मल्टीपल विलन्स को थ्रू आउट द फिल्म टेक डाउन करेंगे। तो अभिषेक बच्चन जो है वो मेन बॉस होंगे, और उससे पहले के जो बॉसेस हैं उनके लिए कास्टिंग अंडरवे है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग चियान विक्रम को अप्रोच किया गया था, बट ही रिजेक्टेड द रोल। तो अभी आगे देखते हैं क्या सुनने को मिलता है। इसके अलावा फिल्म में हमको अर्जुन दास भी नजर आएंगे एक इंपॉर्टेंट रोल में। पुष्पा 2, जिसको लेके भैया इतने फेक रूमर्स चल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच में टेंशन चल रही है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने अपनी दाढ़ी कटवा ली। सुकुमार काम पे आते हैं तो अल्लू अर्जुन हॉलीडे पे निकल जाते हैं, और अगर अल्लू अर्जुन काम पे आते हैं तो सुकुमार हॉलीडे पे निकल जाते हैं। मतलब भाई दिस इज क्रेजी, लेकिन सच इनमें से कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ पुष्पा 2 की शूटिंग में अल्लू अर्जुन के पोर्शन में एक आइटम सॉन्ग रह गया है और एक क्लाइमैक्स पोर्शन रह गया है, जो कि 15 दिन लेगा बस। बाकी बचा हुआ शूट फहद फासिल का होगा, जो कि एक्शन सीन्स होंगे। 28 जुलाई को रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगस्त एंड तक टोटल रैप हो जाएगा, जिसके बाद सितंबर में पैच वर्क स्टार्ट होगा, और फर्स्ट हाफ की एडिटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वॉर 2 की शूटिंग भी एकदम फुल स्पीड पे चल रही है सो फार विदाउट एनी हिंड्रेंस, और जो करंटली तीसरा शेड्यूल चल रहा था इस फिल्म का मुंबई में, वो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट शेड्यूल इस फिल्म का होगा रामोजी फिल्म सिटी में, जहां पर एक बड़े सेट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस फिल्म में एक मासिव सीक्वेंस के लिए। इसके अलावा कुछ उड़ते रूमर्स हैं, सिर्फ रूमर्स, जिनके सच होने के कितने चांसेस हैं मुझे नहीं पता, बट कहा जा रहा है कि इस फिल्म में पठान और टाइगर के कैमियो अपीयरेंसेस भी होंगे। वेल अगर ऐसा होता है तो देखा जाए तो वॉर 2 इस स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी, काइंड ऑफ एक इवेंट फिल्म। उल्गा नायगन, कमल हसन स्टारर थग लाइफ, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मणिरत्नम सर, जो कि एक क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसकी शूटिंग को भी बस 25 दिन और बचे हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क ऑलरेडी चालू हो चुका है। एंड जैसा कि मेकर्स इस फिल्म को नवंबर या दिसंबर में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे, आई थिंक वो भी पॉसिबल हो जाएगा। प्रभास और हनु राघवपुड़ी कोलैबोरेशन, जो कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। एंड जैसा मैंने फ्लिक ऑफ के लास्ट एपिसोड में बताया था कि ये जो फिल्म होगी ये राजगर मूवमेंट्स के बैकड्रॉप में बेस्ड होगी। वेल ये चीज तो कंफर्म हो गई है, और इसके अलावा और भी डिटेल्स मिली है हमें इस फिल्म को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिल्म का वर्किंग टाइटल है वो है फौजी, और ये एक लव स्टोरी होगी आर्मी बैकड्रॉप में, जहां प्रभास एक ब्रिटिश सोल्जर का रोल प्ले करेंगे। एंड इस फिल्म की शूटिंग इसी साल स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टोरियल स्पिरिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां इस बार संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म और प्रभास के कैरेक्टर को लेकर कुछ इनसाइट्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अकॉर्डिंग ये एक प्योर कमर्शियल फिल्म होने वाली है, मतलब कि एक पक्का एक्शन कमर्शियल, जो कि ऐसा डोमेन है जो कि संदीप रेड्डी वांगा खुद पहली बार एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड प्रभास के कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि उनका कैरेक्टर इनिशियली एक अपराइट और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन जब वो सिस्टम में डीप जाएगा और उसके सामने कुछ डार्क सीक्रेट्स आएंगे तो उसको समझ आएगा कि भाई ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज अ वे ऑफ, और हमेशा ये पे ऑफ नहीं करती। तो वो एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा एंड ही विल बिकम अ डार्क कैरेक्टर। अब बात करते हैं थलपति विजय स्टारर गोट AKA द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जहां कुछ स्पेशल कैमियोज को लेकर इस फिल्म में बात चल रही थी। एंड अभी जो कैमियोज होने वाले हैं उसकी एक कंफर्म लिस्ट हमारे सामने आ गई है, जिसमें शामिल है शिव कार्तिकेयन, त्रिशा, युवन, डायरेक्टर वेंकट प्रभु खुद, और कुछ CSK प्लेयर्स भी। क्या थला भी होंगे? इसके अलावा इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। करेंटली ये फिल्म शेड्यूल्ड है 5 सितंबर को रिलीज होने के लिए। इसी के साथ साथ थलपति 69 को लेकर भी बात करते हैं, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं H विनोद। एंड अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 बड़े नाम इस फिल्म में जुड़ने वाले हैं, एंड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे। एंड वो 2 बड़े नाम हैं मोहनलाल और कमल हसन, जहां मोहनलाल 10 साल बाद थलपति विजय के साथ दूसरी बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों एक्टर्स हमें जिल्ला में दिखे थे, जो कि आई थी 2014 में, और कमल हसन सर का भी एक प्रोमिनेंट रोल होने वाला है इस फिल्म में। फिल्म की शूटिंग इस ईयर एंड में स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई LCU के बारे में, जिसमें जो अब नेक्स्ट फिल्म है वो होने वाली है कैथी 2, जिसमें हमको कमल हसन दिखेंगे एज विक्रम, एंड सूर्या भी एज रोलेक्स अपने रोल को रिप्राइज करेंगे। एंड उसके अलावा बाकी प्रोमिनेंट LCU कैरेक्टर्स भी हमको इस फिल्म में नजर आएंगे। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा आता है वो ये है कि लियो का क्या, क्योंकि जैसा कि थलपति विजय अपनी 69th फिल्म के बाद फिल्म्स को क्विट कर देंगे और पॉलिटिक्स में एंट्री मार लेंगे, जो कि LCU के फ्यूचर स्पेशली लियो के कैरेक्टर को लेकर काफी सारे सवाल खड़ा करता है। क्योंकि लियो अगर देखा जाए तो काफी एक्सक्लूसिव वे में LCU में इनकॉर्पोरेट करी गई है, जिसके बाद से उसको अचानक से ऐसे गायब कर देना काफी मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट LCU और थलपति फैंस एज ऑफ नाउ चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि कैथी 2 में बाकी कैरेक्टर्स के साथ साथ लियो हमको विजुअली तो नजर नहीं आएगा, लेकिन थलपति विजय का वॉइस ओवर हमें इस फिल्म में सुनने को मिलेगा। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो वॉइस ओवर होगा वो उस मोमेंट का होगा जब लियो के एंड में विक्रम लियो को फोन करता है, जिसके बाद से ऐसा हो सकता है कि लियो मना कर दे, एंड देन मेकर्स
राइटर्स इस तरह से लियो के कैरेक्टर को एलसीयू से एक क्लीन एग्जिट दे देंगे। तो भाई यहाँ खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और लेटेस्ट एपिसोड। बाकी अगर तुमने मेरे स्त्री 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन को नहीं देखा है तो देख लेना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is the Pop Culture Net signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.